बहुत सी सल्तनतों ने कुस्तंतनिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ चंद ही उस पर कब्जा कर सके। इस पर 34 बार हमला किया गया, लेकिन सिर्फ 5 बार ही उस पर कब्जा किया गया। ज़्यादातर हमला आवर नाकाम हो गए। आखिरी बार उस पर हमला 1453 में हुआ था, जब उस्मानियों ने शहर पर कब्जा किया और बाज़ंतीनी हुकूमत का खात्मा किया। कुस्तंतनिया पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों था? कौन सी चीज़ उसको इतना नाकाबिल तस्खीर बनाती थी? इस वीडियो में हम कुस्तंतनिया के इस हैरत अंगेज़ किले के बारे में जानेंगे, जिसने उसे दुश्मनों से महफूज रखा। कुस्तंतनिया का किला कुरूने वुस्ता की कलिया बंदी का शाहकार था। ये अपने ताकतवर और पेचीदा दिफा के साथ ताकत और जलाल की अलामत के तौर पर कायम रहा। इसकी दीवारें और मीनार, उसके दरवाजे और महल्लात सब इंजीनियरिंग और फ़नी तामीर के अजायबात थे। आइए उसकी मजबूत दीवारों से इब्तिदा करते हैं। दिफा की पहली लाइन एक बीरूनी दीवार थी, जो मुमकिना हमला आवरों के सामने आने वाली इब्तिदाई रुकावट थी। बीरूनी दीवार के साथ टावर्स तैर अंदाजों और सिपाहियों को हमलों को पसपा करने के लिए बुलंद मकाम फराहम करती थी। ये दरपेश आने वाले ख़तरात का पता लगाने के लिए मुशाहदाती मकामात के तौर पर भी काम करती थी। बैरूनी दीवार के दरवाज़ों को ख़ास हिकमत अमली से शहर तक रसाई और वहाँ से आने जाने को कंट्रोल करने के लिए रखा गया था। कुछ दरवाजे दूसरों के मुकाबले बड़े और ज़्यादा मजबूत थे, जो दिफा के लिए फोकल पॉइंट थे। बैरूनी दीवार के चारों तरफ एक चौड़ी और गहरी खंदक थी। खंदक एक फ़िज़िकल रकाउट के तौर पर काम करती थी, जिससे हमला आवरों के लिए दीवारों तक बराह रास्त पहुँचना मुश्किल हो जाता था। अंदरूनी दीवार शहर के मरकज़ के करीब वाक़या बराह रास्त हमलों के ख़िलाफ़ दिफा की मरकज़ी लाइन के तौर पर काम करती थी। ये बैरूनी दीवार से ऊंची और मोटी थी, जो मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी। अंदरूनी दीवार में दरवाजे भी थे, लेकिन ये बैरूनी दीवार के मुकाबले में अक्सर छोटे और ज़्यादा मजबूत होते थे। ये दरवाजे शहर के क़ल्ब तक रसाई को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई अहम थे। उन दीवारों की वजह से कुस्तंतनिया उन दिनों महफूज तरीन शहरों में से एक था। शहंशाह थियोडोसिस दोम ने 400 की दहाई में इन दीवारों को शुरू किया। बाद में दूसरे हुक्मरानों ने भी नए दुश्मनों और हथियारों का सामना करने के लिए दीवारों को बेहतर और मजबूत बनाया। कुस्तंतनिया के किले ने बावर कराया कि बाज़ंतीनी सल्तनत कितनी ताकतवर थी। कुस्तंतनिया की दीवारों के अंदर और बाहर की दीवारों के साथ बहुत से मीनार थे। ये मीनार ऊंची जगहें थीं, जहां तीरंदाज और सिपाही दुश्मनों का मुकाबला कर सकते थे। उनके पास तीर चलाने के लिए छोटे सुराख थे और अपनी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथियार होते थे। टावर्स उन्हें दूर से आने वाले दुश्मनों को देखने में मदद करते थे। वो दीवार और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर एक दूसरे को पैगाम पहुंचाने के लिए झंडों और धुएं के इशारे इस्तेमाल करते थे। टावर्स को समझदारी से ज़्यादा इलाके का अहाता करने के लिए रखा गया था। इस बात को यकीनी बनाया गया था कि मुहाफ़िज़ मुख्तलिफ अतराफ से आने वाले ख़तरात से निमट सकें। टावर्स के मुख्तलिफ डिज़ाइन थे, जिनमें से कुछ बड़े और दूसरों से मजबूत थे। मुख्तलिफ टावर डिज़ाइंस इन्हें बेहतर दिफा करने और मुख्तलिफ हिकमत अमलियों को इस्तेमाल करने में मदद करते थे। आहनी दरवाजे दिफाई निज़ाम के लिए बहुत अहम थे, जो लोगों को शहर के अंदर और बाहर महफूज तरीके से जाने देते थे। वो बीरूनी और अंदरूनी दीवारों के साथ नहायत बारीक बीनी से तामीर किए जाते थे। दरवाजे को इजाफी मवाद जैसे का धाती सुलाखों और भारी मीटल्स के साथ मजबूत बना दिया गया था। कुछ दरवाजे ज़्यादा खूबसूरत थे और शहर के बड़े दाखिली रास्तों के तौर पर काम करते थे। गेट हाउस दरवाज़ों के इर्द गिर्द इमारतें थीं, जो दिफाई ज़रूरियात के लिए मज़ीद जगह फराहम करती थी। गेट हाउसेस में अक्सर गार्ड स्टोरेज और गेट के दिफा से मुताल्लिक़ दीगर चीज़ों के लिए कमरे होते थे। खंदक और दिफा की 3 तहों के साथ मीनारों और दरवाज़ों ने एक मजबूत और मूसर दीवार बनाई, जिसने कुस्तंतनिया की कई सालों तक हिफाजत की। दीवारों की तामीर के लिए पत्थर और ईंट बुनियादी चीज़ें थीं। वो मजबूत थी और देर तक कायम रहती। दीवारों के बैरूनी हिस्सों के लिए तराशे हुए पत्थर और अंदरूनी हिस्सों के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। गारा चूने, रेत और पानी का मुरक्कब था।
یہ پتھر اور اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ گارے نے دیواروں کو مضبوط اور زیادہ سخت بنا دیا۔ دیواروں کے کچھ حصوں کے لیے لکڑی بھی استعمال کی جاتی تھی۔ گیٹس، ٹاورز اور دیگر حصوں کو مزید مستحکم بنانے کے لیے لکڑی کے شہتیر اور سپورٹس شامل کی جاتی تھی۔